पूरी दुनिया के टॉप 5 या फिर टॉप 10 ऑयल रिजर्व जो हैं वो किस कंट्री के पास हैं? तो टॉप 5 में 3 कंट्रीज, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये मिडिल ईस्ट से हैं। ये मैप में अगर आप देखिए, इतना छोटा सा जो एरिया है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल है वो कंट्रोल होता है यहाँ से। और अगर मैं आपसे वर्ल्ड की टॉप न्यूक्लियर वॉरहेड जो कंट्रीज हैं उनके बारे में पूछूं, वो टॉप पे कौन से हैं? तो यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, सबके नाम मिलेंगे आपको। लेकिन आपको एक भी मिडिल ईस्ट की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री का नाम नहीं मिलेगा आपको न्यूक्लियर वॉरहेड की लिस्ट में, और होंगे भी नहीं, ये कभी जिंदगी में नहीं होने देंगे। अब आप इसमें कहोगे कि ईरान तो बना रहा है, ईरान बनाने वाला है, तो हाँ देखिए, ईरान के बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके पीछे भी काफी गेम्स चल रहे हैं। अभी देखिए, जब तक मिडिल ईस्ट में अकेले, सिर्फ और सिर्फ अकेले इजराइल के पास न्यूक्लियर रहेंगे, तब तक इजराइल डोमिनेट करेगा, और जब तक इजराइल डोमिनेट करेगा तब तक मिडिल ईस्ट के ऊपर यूएस अपनी मनमानी करेगा, यूएस का कंट्रोल रहेगा। और चाइना और रशिया जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि यूएस अपनी चलाए, तो धीरे धीरे ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान और स्ट्रांग हो, और ईरान स्ट्रांग होगा सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर से। एक न्यूक्लियर डेटरेंस के बारे में आपने सुना होगा। इसकी वजह से दो न्यूक्लियर कंट्रीज जो हैं वो आपस में नहीं लड़ पाती हैं, बीच बचाव हो जाता है। आप सोच के देखिएगा कि कोई दो न्यूक्लियर कंट्रीज और वो आपस में लड़ गई हों, नहीं लड़ने दिया जाता है। अभी इजराइल की मैं बात करूं तो ईरान को कितना भी जाके मार ले या फिर पैलेस्तीन में कितना भी कुछ कर ले, इतना ज्यादा कोई बीच बचाव नहीं करेगा। लेकिन अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ गया तो फिर ये लड़ाई बैलेंस हो जाएगी, दुनिया ये लड़ाई होने नहीं देगी इसको। तो ईरान को न्यूक्लियर देके इस पूरे रीजन में पावर को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। जैसे यूएस के अगेंस्ट में जो कंट्रीज हैं वो नहीं चाहते कि अकेला यूएस यहां पे राज करे, इसलिए वो चाहती है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए, उससे पावर बैलेंस हो। जैसे जब इंडिया न्यूक्लियर